सलाम साहब। अबे तेरे कान के नीचे लगाऊंगा, तुझसे मना किया है ना, सलाम बलाम मत किया कर मुझे। साहब रुकिए तो सही। हैप्पी दिवाली सर, मैं आपके लिए दिवाली पे गिफ्ट लाया हूँ। तू मेरे लिए दिवाली पे गिफ्ट लेके आया है? ये 2 कौड़ी की घड़ी कहाँ से रोड से उठा के लेके आया है? 50 रुपए वाली ली होगी तूने मेरे लिए। तेरी औकात नहीं है मुझे गिफ्ट देने की, समझ में आई? तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो तूने मुझे ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की गिफ्ट लूंगा मैं। ये पकड़। नहीं साहब, ये कोई 50 रुपए की मामूली घड़ी नहीं है साहब। ये मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे करके और बढ़िया वाली घड़ी ली है साहब, जैसी आप पहनते हैं। अच्छा तो तुझे सब कुछ पता है, मेरी पसंद के बारे में भी पता है कि मैं कैसी घड़ी पहनता हूँ। अबे ओए, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। ये घड़ी ना किसी और को जाके दे दियो, मुझे नहीं चाहिए ये घड़ी तेरी। रोड पे से उठा लाया 50 रुपए वाली और इस घड़ी को मैं पहनूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा रहा हूँ मैं। साहब एक बार देखिए तो सही साहब, ये आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये वही घड़ी है जो आप पहनते हैं हमेशा। अबे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? ला इधर दे। हाँ पहन लूंगा मैं, ठीक है। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे घड़ी दे रहा है गिफ्ट में। क्या करूं? साले को ऐसा मन करता है कि बाहर ही निकाल दूं कंपनी से। पर अब इस घड़ी का क्या करना है? हाँ ऐसा करता हूँ, इसे ना डस्टबिन में डाल दूंगा, ले जाएगा कोई कबाड़े वाला वहीं से। साहब के ऑफिस की भी सफाई कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो वही घड़ी है ना जो मैंने अभी साहब को गिफ्ट दी थी। उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। इसका मतलब उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि मेरा ये जो गिफ्ट है वो कोई 50 रुपए का सस्ता सा गिफ्ट है। लेकिन मैंने तो अपनी तनख्वाह से पूरे 1 साल तक पैसे इकट्ठे करके महंगी वाली घड़ी खरीदी थी उनके लिए। सही है, किसी ने सच ही कहा है कि गरीब का तोहफा कितना भी महंगा क्यों ना हो, अमीर की नज़र में वो तुच्छ ही रहेगा। गार्ड साहब क्या हुआ? आज इतने उदास कैसे लग रहे हो आप? नहीं साहब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही कैसे? दीपावली का दिन है और तुम उदास घूम रहे हो, और सबसे पुराने सदस्य हो तुम हमारी कंपनी के। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ना साहब, मैंने प्रेम सर के लिए ये महंगी घड़ी खरीदी थी। पूरे 1 साल तक पैसे इकट्ठे कर करके अपनी सैलरी में से उनके लिए ये महंगा तोहफा खरीदा था, लेकिन उन्होंने मेरे इस तोहफे को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में डाल दिया? तुम्हें पक्का मालूम है कि प्रेम नहीं डाला डस्टबिन में? हाँ साहब, क्योंकि जब मैं उनको ये गिफ्ट दे रहा था वो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि ये 50 रुपए वाला गिफ्ट है। लेकिन साहब मैं अपनी नौकरी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने पूरे साल मेहनत करके जो मैं कमाई करता हूँ उसमें से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके और ये महंगी घड़ी उनके लिए खरीदी थी ताकि उनको दिवाली पर ये गिफ्ट दे सकूं। अरे गार्ड साहब, हो सकता है प्रेम का ना किसी बात से मूड खराब होगा, तो उसने ना सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया होगा, वरना वो दिल का बहुत अच्छा है। मैं उससे बात करूंगा। लाओ आप मुझे ये घड़ी दो, मैं उससे बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो उसने तुम्हारी दी हुई घड़ी डस्टबिन में डाल दी। हो सकता है भूल से चली गई हो डस्टबिन में। इधर दो आप घड़ी। अगर आप कह रहे हैं तो शायद आप सच ही कह रहे होंगे। हाँ आप इधर दीजिए घड़ी और आप जाइए, मैं बात करता हूँ प्रेम से। भैया क्या ये सब? मैंने आपको वॉच गिफ्ट करी थी और तुमने इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को मेरी वॉच दे दी, मेरी गिफ्ट की हुई। प्रेम ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम उनसे? तुम्हें मालूम है वो हमारी कंपनी में 9-10 साल से काम कर रहे हैं और तुम इस तरीके से उनसे बात कर रहे हो? मैंने दी है उनको ये। अरे है तो गार्ड ही ना। अरे गार्ड है तो क्या हुआ, उनका रिगार्ड तो करो कम से कम। भैया मुझे कुछ भी आपकी बात नहीं सुननी है, मुझे बस इतना जानना है कि आपने इस सिक्योरिटी गार्ड को मेरी गिफ्ट की हुई चीज दी कैसे? अरे मेरा मन, तुमने मुझे गिफ्ट कर दिया, उसके बाद मैं उस गिफ्ट का मैं कुछ भी करूं? मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ घड़ियों का, और इनके पास बेचारों के पास घड़ी थी नहीं, तो इन्हें मैंने गिफ्ट कर दी घड़ी। भैया अगर आपको गिफ्ट करनी थी ना तो आप खरीद के दे देते या अपने स्टॉक में से देते ना। अगर मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है तो तुम मेरी गिफ्ट की हुई चीजों का अपमान करोगे। मतलब तुमने इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को मेरी गिफ्ट की हुई चीज दे दी। चल वॉच को निकाल। नहीं, तो मैं इस वॉच को उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया, उस गिफ्ट का मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या करना? साहब आप लोग आपस में मत झगड़िए।
झगड़ा तो इस घड़ी का है ना, मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं अंकल जी, आप ये घड़ी नहीं उतारोगे, क्योंकि जिस बंदे को गिफ्ट की अहमियत नहीं है ना, तो मैं भी उसके गिफ्ट की अहमियत नहीं रखूंगा। गिफ्ट की अहमियत नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने इसको दे दिया और उसके बाद आप ये घड़ी, इस घड़ी की आज की वैल्यू लगाए ना तो करीबन 45,000 रुपए की घड़ी है। पिछले 1 साल से वो पैसे जोड़ रहे थे तुम्हें ये घड़ी गिफ्ट करने के लिए, और उन्होंने ये घड़ी तुम्हें गिफ्ट करी तो तुमने क्या किया? तुमने इस घड़ी को ऑफिस में जाके डस्टबिन में फेंक दिया। ये ना अभी थोड़ी देर पहले डस्टबिन में से इस घड़ी को निकाल के ले जा रहे थे और बहुत उदास थे। तब मैंने इनसे पूछी पूरी बात, तब इन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तब भी मैंने इनसे ये बोला कि प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। फिर इनसे ये घड़ी लेने के बाद मैंने कैमरे चेक करे, पर मैं तो गलत था। तुमने तो ऐसा ही किया था, तुमने जानबूझ के इस घड़ी को डस्टबिन में डाल दिया था। तुम ये सोच रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड कितने ही रुपए की घड़ी देगा, तुमने एक बार भी नहीं देखा कि ये वही घड़ी है जिसकी तुम कल परसों मुझे रील भेज रहे थे कि भैया मुझे 45,000 रुपए डाल दो, मुझे एक घड़ी लानी है। ये वही घड़ी है 3 ट्रिगर वाली। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वही घड़ी है। पर भैया मुझे नहीं पता था कि ये इतनी महंगी घड़ी मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, और ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो मुझे लगा ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड क्या ही मुझे गिफ्ट देगा। पर भैया मैं गलत था। शायद काका मुझसे ना बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, और मैंने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी। काका मुझे ना माफ कर देना, गलती हो गई आज मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। गिफ्ट को ना उसकी कीमत देख के नहीं लेना चाहिए, देने वाले का दिल देखना चाहिए कि उसने कितने दिल से वो चीज तुम्हें दी है। और तुम क्या कर रहे थे? इसको तुमने उठा के 2 मिनट में डस्टबिन में डाल दी, जबकि ये तो इतनी महंगी घड़ी थी। उन्होंने तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इतने दिनों से पैसे जोड़े इस घड़ी को लेने के लिए, और उसके बाद भी ये सब किया तुमने। ये माफ कर दो ना, गलती हो गई। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना, माफ कर दो ना। छोड़िए ना साहब, कोई बात नहीं। अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो बस इतना ही काफ़ी है। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच, आप ये गिफ्ट मेरे लिए लेके आए, और मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने आपके साथ किया। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया।